डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति की 21 सीटों पर 23 नवंबर को मतदान होना है। इधर दीपावली के बाद राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस के डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने क्षेत्र का तूफानी दौरा किया और 10 चुनावी सभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान विधायक गणेश घोगरा ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। वो काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। 21 सीटें हैं डूंगरपुर ब्लॉक की। कांग्रेस का प्रधान बनेगा कार्यकर्ताओं में, और टिकट भी अच्छे जो जीता उम्मीदवार उसको टिकट दी है। और राजस्थान के जननायक, गरीबों के मसीहा अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना में भी। और नरेगा जैसी कांग्रेस सरकार ने जो योजना लागू की थी, तो नरेगा में भी काफी अच्छा लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद 3500 रुपए हर गरीब के खाते में डाले। इसलिए लोगों को पता है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है, कांग्रेस ही भला कर सकती है। और कोरोना जैसी महामारी में यहाँ पर जांचें नहीं हो रही थी, जांचें बाहर हो रही थी, अब जांचें यहाँ हो रही है। निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांचें, ऐसी कई सारी सरकार की, कांग्रेस सरकार की योजना है। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां पंचायत समिति के चौथे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी के तहत रिटर्निंग अधिकारी राकेश जैन ने मीडिया के जरिए सभी प्रत्याशियों से अपील की है कि तहसील कार्यालय में शीघ्र संपर्क कर प्रपत्र 8 और प्रपत्र 10 भरकर जमा करवाएं, जिसके माध्यम से पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जाएगी, जो 5 व 8 दिसंबर को प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। खबर बीकानेर के नोखा से है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के उप निरीक्षक को ट्रैप किया है। एसीबी डीजी बीएल सोनी के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसआई हनुमानाराम बिश्नोई को 8000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एसआई ने किसी मामले में परिवादी की मां और बहन को उनका नाम हटाने की एवज में 15,000 की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसके बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा। साथ ही आरोपी के पास से रिश्वत के 8,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। परिवादी से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि नोखा थाने में उसके विरुद्ध 498 406 का प्रकरण दर्ज है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी श्री हनुमान राम द्वारा उसकी मां और बहन के नाम निकालने की एवज में उससे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर सत्यापन करवाया गया। तो परिवादी द्वारा पेश की गई शिकायत सही पाई गई और आज सत्यापन पर आगे कार्रवाई करते हुए श्री आनंद कुमार पुलिस निरीक्षक की टीम द्वारा श्री हनुमान राम सब इंस्पेक्टर को परिवादी से 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के सांकड़ा थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला का नाक काटने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जागीरों की ढाणी निवासी विधवा महिला पर दूसरी शादी करने के लिए लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में जब महिला ने शादी से मना कर दिया तो आरोपी युवक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर महिला की नाक काट डाली। घटना के बाद महिला को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जोधपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। कंट्रोल जैसलमेर से सूचना मिली थी कि जंजीरों की डाणी में एक महिला पर हमला हो गया है। इस पर मैंने SHO कांता सिंह ढिल्लों में जाब्ते के मौके पर पहुंचे थे और गए घर पर तो महिला गिरी पड़ी थी, नाक कटा हुआ था, खून निकल रहा था। जो पुलिस की गाड़ी में लाके सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। श्रीमान SP साहब अजय सिंह के निर्देशन में मुलजिमा पर दबिश दी गई। मुख्य आरोपी दीनू खां गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी पूरी सलाह थी। खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र से है, जहां बहतेड़ गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को कार से कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण
मृतक महिला का शव लेकर पुलिस थाने पहुंचे, जहां आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर मामले की सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत, डिप्टी राकेश राजौरा, तहसीलदार किशन मुरारी मीणा, मय जाप्ते मलाना डूंगर पुलिस थाने पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। साबिर मास्टर है, उसने बहतेड़के ने अपनी पत्नी की हत्या के बारे में रिपोर्ट दी है, जिसका प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। निष्पक्ष जो अनुसंधान किया जाएगा और इलाके में शांति है। सर, लोग यहाँ पहुंचे थे, शव को रखकर 2.5 घंटे तक प्रदर्शन किया, क्या मांगे थी उनकी? उनकी यही मांग थी कि ये जो हत्या हुई है इसकी निष्पक्ष जांच होकर अपराधियों को सजा दिलाई जाए। खबर अजमेर से है, जहां मंगलियावास के पास केसरपुरा पुलिया पर एक यात्री बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती करवाया। साथ ही दोनों वाहनों को मौके से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। खबर राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र से है, जहां फियावड़ी के पास रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने 108 की मदद से शव कुरज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी पेशावर खान ने बताया कि हादसे में भीलवाड़ा जिले के सेनुदा निवासी रूप सिंह और लादू सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक यहां रिश्तेदारी में आकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दरअसल 40 मील चौराहे के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर भीम थाने के एएसआई बालूराम मैजाप्ते मौके पर पहुंचे। इससे पहले ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन भीम पुलिस थाना की ओर से की गई नाकेबंदी के दौरान ट्रक को जब्त कर लिया गया। धौलपुर में NH3 पर ट्रोला और मेटाडोर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में मेटाडोर चालक फंस गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घायल मेटाडोर चालक को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं यूपी के सहारनपुर निवासी घायल चालक इरशान ने बताया कि वह देहरादून से मेटाडोर को लेकर नागपुर जा रहा था। इसी दौरान NH3 पर वाटर वर्क्स चौराहे के पास आगे से आ रहे ट्रोला चालक ने स्पीड ब्रेकर पर अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से मेटाडोर ट्रोला में जा घुसी। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां UIT फेज 3 पुलिस ने देशी कट्टे और चोरी की बाइक के साथ युवक को धर दबोचा है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ कैपिटल मॉल के पास घूम रहा है, जिस पर RPS मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने युवक सद्दाम उर्फ भोला को देशी कट्टे के साथ धर दबोचा। साथ ही चोरी की पल्सर बाइक भी जब्त कर ली है। प्रारंभिक जांच में युवक हरियाणा और राजस्थान में कई बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। ऐसे में पुलिस गहनता से पड़ताल में जुटी है। कल सूचना मिली थी, शिकारपुर गांव तावड़ू हरियाणा का रहने वाला एक आदतन वाहन चोर है कि हमारे इलाके में जो है चोरी की मोटरसाइकिल के साथ है और उसके पास अवैध हथियार, जिस पर उसको जाकर के डिटेन किया गया
तो उससे एक अवैध देसी कट्टा मिला है और मोटरसाइकिल मिली है पल्सर काले रंग की, जिसके पता किया गया तो एनवी थाने से 3/10 को चोरी होना मालूम अलवर से। नागौर में सदर थाना पुलिस ने 22 लाख की लूट के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि अबू बकर नाम के युवक ने सदर थाने में 14 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके साथ बासनी रोड पर कुछ लोगों ने मारपीट कर गाड़ी में रखे 22 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए और बताया कि उसने यह राशि प्रॉपर्टी व्यवसाय में पार्टनर सुभाष पारिक से प्रॉपर्टी के हिसाब से ली थी। जिसके बाद एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने पीड़ित के घटनाक्रम के आधार पर जांच की, लेकिन पुलिस को अबू बकर पर ही संदेह हुआ। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद अबू बकर टूट गया और उसने लूट की झूठी वारदात की कहानी कबूल कर ली। उसने बताया कि प्रॉपर्टी व्यवसाय में उसे बड़ी रकम देनी थी, लेकिन तय समय पर रकम नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने झूठी लूट की वारदात की कहानी रची थी। अबू बकर नाम के आदमी ने 13 तारीख को नवंबर की सदर थाने आके ये रिपोर्ट दी थी कि साहब मेरे साथ में 9:45 पर बासनी रोड पे टुकोसी सरहद पर लूट हो गई है, 22 लाख की लूट हो गई है, जिसमें अब्दुल वाहिद मेरे साथ था और वो जो 22 लाख रुपए है मैं सुभाष पारिक से लेके आया था, हाउसिंग बोर्ड निवासी नागौर। इसमें इन्होंने अब्दुल वाहिद का नाम लिया कि मेरे साथ में लूट में शामिल था, वो वहाँ नहीं था, उसके साथ में नहीं था। सुभाष पारिक से इसने पैसे भी नहीं लिए थे और जितनी भी इसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो सारी इन्फॉर्मेशन झूठी थी। माउंट आबू के ओरिया अचलगढ़ मार्ग पर बीते दिनों मृत मिली मादा पैंथर का बुधवार को पोस्टमार्टम किया गया। तलेटी क्षेत्र में डॉक्टर अमित चौधरी, डॉक्टर जगदेव सिंह और डॉक्टर शैलेश प्रजापति ने मिलकर पोस्टमार्टम किया। इस दौरान डॉक्टरों ने बताया कि मादा पैंथर की मौत भूख और निमोनिया के चलते हुई है। पोस्टमार्टम के साथ ही मृत मादा पैंथर का सैंपल एफएसएल जोधपुर को भेजा गया है। जैसे इस घटना का ब्रीफ डिटेल कर देता हूँ। अचानक मौके तड़के जो है सुबह 7 बजे सूचना मिली कि जो रोड के किनारे मादा पैंथर जो है, मादा लेपर्ड कह सकते हैं, मृत पाई गई है। तुरंत इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फॉरेस्ट स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और बेसिक फॉरेंसिक डिटेल और सैंपल कलेक्ट करने के साथ साथ जो एनटीसीए की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको फॉलो करते हुए जो है एनिमल कार्कास को कलेक्ट किया गया, सारे सैंपल कलेक्ट कर दिया गया, सारा मौका पंचनामा नजरी नक्शा मौके पर प्रिपेयर किया गया। सिरोही जिले के हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर भालुओं का झुंड देखने को मिला है। यहां 3 भालू सड़क पर घूमते हुए कैमरे में कैद हो गए। वहीं वन्य जीवों के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। आपको बता दें कि माउंट आबू के आबादी क्षेत्र में अक्सर वन्य जीवों की आवाजाही देखने को मिलती है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 भालू सड़क पर विचरण कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। खबर दौसा के सिकराय क्षेत्र से है, जहां इन दिनों शमशान भूमि को लेकर आए दिन विवाद खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों के सामने शव के अंतिम संस्कार में बाधा खड़ी हो रही है। ऐसा ही एक मामला बैरावास गांव में सामने आया है, जहां अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके कारण परिजन और ग्रामीण शव को शमशान में लेकर करीब 2 घंटे तक बैठे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से जिस शमशान भूमि पर शव का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, वहां पर पास के खातेदार ने अवैध कब्जा कर लिया है और शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा। सूचना पर गिरदावर पटवारी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश की, जिसके बाद अन्य स्थान पर शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। गांव की दुनिया में यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दौसा जिले के सिकराय में गनीपुर रोड पर इलेक्ट्रिकल मोटर बाइंडिंग की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान दुकान में रखा हजारों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। वहीं अचानक लगी आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
खबर डूंगरपुर के बीछीवाड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां उमेदरा फला गांव में दादी की मौत के बाद पोते ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मण की मां की मौत होने पर वह पत्नी के साथ छोटे भाई के घर पर गया था, जिसके बाद लक्ष्मण के बेटे प्रवीण ने रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर बीछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर बूंदी के केशोराय पाटन से है, जहां गुडला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर केशोराय पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। हालांकि मृतक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिसके चलते शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल केशोराय पाटन पुलिस शव की शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी है। हालांकि यह हादसा है या आत्महत्या, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। खबर झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र से है, जहां करनवास गांव में कृषि कार्य कर लौट रहे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। सारोला एएसआई अशोक कुमार मीना ने बताया कि परिजनों के मुताबिक 22 वर्षीय कौशल अपने पिता के साथ खेत पर कृषि कार्य करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर को बाड़े में खड़े करने के लिए ढलान पर खड़ा कर गेट खोल रहा था, जहां ट्रैक्टर लुढ़कने से कौशल उसके नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। राम किशन और इसके पिता दोनों सत्यनारायण दागड़ का ट्रैक्टर लेकर इसके खेत पर फसल की बुआई करने के लिए स्वयं कौशल ट्रैक्टर चलाकर ले गया था। बाद बुआई के कृषि कार्य के वापस उस ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए सत्यनारायण के बाड़े के वहाँ आया। ट्रैक्टर को इस कंडीशन में छोड़ के और उस टाटे को खोलने लगा। जहाँ ढलान था तो ट्रैक्टर एक अचानक लुढ़क गया। लुढ़कने से ट्रैक्टर और उसके टाटे के बीच में उसके सिर में दोनों की चपेट में आने से गंभीर चोट आने से उसकी हॉस्पिटल ले गए परिजन और यह उसकी मृत्यु। खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से है, जहां वानियामाली गांव में एक गरीब परिवार का मकान अचानक ढह गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं घर में मौजूद वृद्ध महिला और बच्चे बाल बाल बच गए। मकान गिरने की आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और वृद्ध महिला समेत बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। ये सुबह 7:15 बजे हो गया था। मैं सुबह 6 बजे गया जब, तो सब कुछ ठीक था ये। और जब मैं वापस यहाँ खेत में जाके वापस आया तो देखा तो एकदम ऐसे अचानक आवाज़ आई कि इधर देखा तो एकदम ये ऊपर से और नीचे ये मैं सकू देवी जो मैंने मोर काक्षा जो रोटी फोड़ती थी, एकदम आवाज आते ही मैं भाग के आया कि देखा कि तो अंदर दबगी ने ऊपर से वो ये लकड़ी और ये सब अंदर पत्थर गिर गए और ये कैलू भी है जो अंदर गिर गए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने अधेड़ व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरकेपुरम निवासी भरतराज ने कुन्हाड़ी सकतपुरा में जमीन खरीदी थी, जिस पर काफी समय से विवाद चल रहा था। ऐसे में बदमाशों ने भरतराज पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। कुन्हाड़ी थाना इलाके में सकतपुरा में काली बस्ती में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने एक आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए, जिससे सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचकर उसे इलाज के लिए एमबीएस लेकर के आए। अभी हमलावरों की तलाश जारी है। बॉलीवुड के हास्य कलाकार राजपाल यादव गुपचुप तरीके से अलवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अलवर के बुर्जा गांव में पंडित प्रदीप शास्त्री के निवास पर मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया। उनका यह निजी कार्यक्रम था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी राजपाल यादव बुर्जा में पंडित प्रदीप शास्त्री के आवास पहुंचे। यहां पर शास्त्री और अन्य पंडितों की ओर से मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की विशेष पूजा अर्चना कराई गई। पूजन के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
खबर टोंक के निवाई क्षेत्र से है, जहां दत्तवास को उप तहसील का दर्जा मिल गया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वीकृत आयुष डॉक्टर, कंपाउंडर सहित अन्य पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र हिंगोनिया और अरनिया में भी प्रसाविका सहित कई अन्य पद रिक्त पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं कई बार क्षेत्रीय विधायक को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हॉस्पिटल को लेकर हमको परेशानी विगत करीबन 4 साल से आज चली आ रही है और जो हमारे पद हैं यहाँ पे 13 पद तो हमारे कंप्लीट है, जिनमें से 11 पद रिक्त चल रहे हैं। अभी विधायक साहब को भी कई बार इस मामले में हमारे ग्राम निवासियों ने अवगत कराया, उसके बावजूद भी आज तक कोई ही कर्मचारी यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई। जो डिलीवरी का टाइम आता है, जो एनएम होनी चाहिए, जेएनएम होनी चाहिए, वो टीकाकरण के लिए हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां नंदेरा ग्राम पंचायत में 3 साल पहले लाखों रुपए की लागत से बना पटवार घर खाक छान रहा है। वहीं प्रशासन और संबंधित आला अधिकारी मामले की सुध तक नहीं ले रहे हैं। वहीं रोज ग्रामीण अपने काम को लेकर पटवारियों के घर के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे में देखना अब यह है कि प्रशासन आखिर कब मामले की सुध लेगा। मामला ये साहब, जो हमारा ये किसान सेवा केंद्र, भू अभिलेखा केंद्र जो बना हुआ है, जिस दिन से बना है उस दिन से आज तक इसके ताले नहीं खुले। नहीं तो यहाँ कोई पटवारी बैठता है, या नहीं यहाँ कोई ग्राम सेवक बैठता है। और ये बिल्डिंग बने हुए 3 साल हुई है, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है। ताले नहीं खुले, तालों पे जंग लग गई है, पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है, पटवारियों के लिए घूमना पड़ रहा है, ग्राम सेवक के लिए घूमना पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सरकार से, आप सभी से, मीडिया बंधु से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जल्दी से जल्दी खुले और यहाँ पटवारी स्थायी रूप से बैठे। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां नगरपालिका चुनाव के टिकट वितरण को लेकर 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है। उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने इस समिति का गठन किया है। इस समिति में पीसीसी सदस्य रामविलास शर्मा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट नाथूलाल मीणा और पूर्व प्रधान सावित्री सैनी शामिल हैं। जालोर के चितलवाना में भील समाज की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम महना रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय आदिवासी भील महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पढ़ियार भील ने की। कार्यक्रम में समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।